अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बार फिर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुख्तलिफ़ और यूनिक सी जो है रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं। आप अपनी पसंद के जो भी चाहें फ्रूट्स ले सकते हैं। साथ ही मैंने एक तरफ जो है एक प्लेट पर किचन टॉवल बिछा दिया है, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे जो भी फ्रूट्स मैंने लिए हैं उन फ्रूट्स को मैं जो हूँ काटती जाऊँगी छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसे साथ ही किचन टॉवल के ऊपर जो है वो रखती चली जाऊँगी, ताकि इनका जो भी एक्सेस वाटर जो जूस है एक्सेस वो सब इस पर किचन टॉवल पर जो है वो आता जाए। फ्रूट्स तो मैंने ले लिए हैं यहाँ पे रेड और ब्लैक ग्रेप्स, एप्पल और स्ट्रॉबेरीज़ ले लिए थे, और इन्हें छोटे छोटे मैंने टुकड़ों में काट करके प्लेट के ऊपर रख दिया है, किचन टॉवल के ऊपर जो है रख दिया है मैंने। दूसरी तरफ अब मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया और उसमें ले ली है मैंने खूब अच्छा चिल्ड जो है फ्रेश क्रीम ले ली थी, और इसको मैंने इस्तेमाल करने से 15 से 20 मिनट पहले मैंने इसे फ्रीज़र में डाल दिया था, तो ये खूब अच्छी ठंडी हो गई है। और इसको अब मैं यहाँ पे बीट कर लूँगी। क्रीम को बस मुझे अब इतना ही बीट करना है कि ये अच्छी स्टिफ फॉर्म में आ जाए, और इसके बाद मैं इसको वापस फ्रिज में रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ ले ली हैं ब्रेड के स्लाइसेस, और इन स्लाइसेस को मैंने जो है वो दोनों तरफ से अच्छी तरह से बेल लूँगी, कि मतलब इनको अच्छी तरह दबा लेना है और इन बेलन की मदद से। इसके बाद मुझे यहाँ पे टूथपिक का इस्तेमाल करूँगी, तो उसको बीच से जो है वो तोड़ लें या काट लें, और फिर उसी को ब्रेड को भी स्लाइसेस को भी जो है बीच से कट लगा करके अलग कर लेना, त्रिकोण में शेप में आ जाएंगी। तो फिर इन दोनों को साइड से उठा करके, दोनों कॉर्नर्स उठा करके इस तरह से आपस में टूथपिक की मदद से फिर इसको फिक्स कर देना। ये देखिए इतनी ज़बरदस्ती प्यारी सी इसकी खूबसूरत शक्ल आ गई है। बस अब यहाँ पे सारी ब्रेड पॉकेट्स तैयार हो गई हैं, तो मैंने इनको जो है सबको उठा करके एक प्लेट में रखा है। उसको अब यहाँ पर मैं 120 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ब्रेड को सबको जो है माइक्रोवेव में जो है वो गर्म कर लिया था 120 सेकेंड्स के लिए, मतलब 2 मिनट के लिए। अब इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी ताकि ये ठंडे हो जाए। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको जो है आराम से इनकी जो है टूथपिक जो है वो निकाल देनी है सबकी। अच्छा, यहाँ पर जो है व्हिप क्रीम वापस फ्रिज से निकाल करके अब इसको मुझे थोड़ा सा स्वीट करना है, थोड़ा सा इसमें मिठास देनी है, तो यहाँ पर मैं कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो पिसी हुई जो है शुगर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून तकरीबन मैंने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया, और वापस को हल्का सा फेंट लिया है, वापस इसको बीट कर लिया हल्का सा, और बस फिर ये रेडी है क्रीम बिल्कुल। ये खूब अच्छी जो है वो ठंडी हो चुकी है, और साथ ही फ्रूट्स भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे मैं जो हूँ सारे फ्रूट्स जो मैंने काट के रखे थे वो इन सारे फ्रूट्स को मैं इस क्रीम में मिला दूँगी, इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बस ये अब असम्बलिंग के लिए सारी चीज़ें तैयार हैं। बस अब यहाँ पर क्रीमी फ्रूट चाट जो है वो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े की है, खूब ठंडी हुई हुई है, चिल्ड है बिल्कुल। अब बस यहाँ पे मुझे अब इसको असम्बल करना है। तो असम्बलिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक एक ब्रेड पॉकेट्स उठाती जाऊँगी, और इसमें फ्रूट चाट जो है, क्रीमी फ्रूट चाट जो है वो फिल करती जाऊँगी। अच्छी तरह से जब ये फिल हो जाएंगी तो बराबर कर दूँगी, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी, और इन्हें एक प्लेट में रखती जाऊँगी। इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड पॉकेट्स जो हैं वो फिल कर लिए हैं। और आखिर में आप अगर चाहें तो ऊपर से इसे फ्रेश फ्रूट के साथ डेकोरेट करें, या स्प्रिंकल्स जो आते हैं तो आप उनसे इसको डेकोरेट करें, और फिर इसको इसी तरह चिल जो है सर्व करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और आपको अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।